हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक एडिशनल एक्सरसाइजेस 2 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन 2.36 और इसे समझने के लिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग के बारे में। देन हम सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन 2.36 को। देखिए, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग आप जानते हैं, आकाशीय बिजली जो चमकती है जब खराब मौसम रहता है, आंधी तूफान होता है, उस टाइम पर जो आकाशीय बिजली चमकती है, जो डिस्चार्ज एक्शन होता है, उसको हम स्टडी करेंगे पहले, तब हम इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। और सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे अर्थ को, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में ही ये पूरा फिनोमेना होता है, तो अर्थ को एज ए फ्लैट थोड़ा सा हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज फ्लैट पोर्शन की हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। समझाने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा, तो यहाँ पे फ्लैट पोर्शन यहाँ एज्यूम कर लेते हैं। अर्थ का जो सरफेस होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। सरफेस नेगेटिवली चार्ज होता है। और लास्ट क्वेश्चन जो है 2.36, इसका जो लास्ट पार्ट है डी, वहाँ हिंट में भी गिवन है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द अर्थ इज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये एवरेज रहती है -10⁻⁹ कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पर मीटर स्क्वायर एरिया में जो चार्ज है वो नेगेटिव में 10⁻⁹ मीन्स नैनो कूलाम के करीब अप्रॉक्स रहता है, उससे कम रहता है थोड़ा सा, लेकिन इतना गिवन है, अबाउट है ये वैल्यू, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ रहता है? सरफेस पर रहता है, तो क्वेश्चन में भी ये चीज़ गिवन है। अगर इसकी मैकेनिज्म को हम अगर समझें कि कहाँ से आता है ये नेगेटिव चार्ज, तो इसका एक रीज़न तो ये हो सकता है कि अर्थ की जो इनर कोर है वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, ठीक है। टेम्परेचर रहता है हाई और प्रेशर भी काफ़ी हाई रहता है वहाँ पे। हाई टेम्परेचर की वजह से जो एटम्स हैं, क्योंकि एज ए होल तो न्यूट्रल रहता है एटम आयनाइज्ड हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ये ब्रेक्स हो जाते हैं, ठीक है, इनके आयनाइज्ड हो जाते हैं एटम ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। एनर्जी मिलेगी एटम के इलेक्ट्रॉन को, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो उसे छोड़ देगा अपनी ऑर्बिट को और वो फ्री हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, बिकॉज लाइट रहते हैं, है ना, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, तो हाई प्रेशर भी होता है इनर कोर में, अर्थ की जो इनर कोर होती है सबसे वहां पर, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? सरफेस पर चले जाते हैं रिपेल्ड होके, ठीक है। यही नेगेटिव चार्ज सरफेस पर पहुंच जाता है, बट एज ए होल न्यूट्रल ही रहता है अर्थ, ठीक है। एज ए होल अगर देखा जाए तो नेट चार्ज न्यूट्रल रहता है, जीरो रहता है नेट चार्ज, और अर्थ का जो पोटेंशियल है वो जीरो रहता है, अर्थ पोटेंशियल जीरो। ये पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी को हमें एज्यूम करना है तो सबसे पहले हमें एटमॉस्फेयर का पार्ट देखना होगा, जो एटमॉस्फेयर का टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर हम यहाँ कंसीडर करके चलें कुछ इस तरीके से। कहीं यहाँ ये पूरा एटमॉस्फेयर है अर्थ के, ठीक है, अराउंड, तो लगभग 50 किलोमीटर की हाइट पे ये एटमॉस्फेयर रहता है, 50 किलोमीटर टू अबव 1000 किलोमीटर अप्रॉक्स रहता है। तो 50 किलोमीटर की हाइट पर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे बात को। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो इसके सरफेस पर आ गए हैं, और इसकी वजह से इंड्यूस चार्ज होगा। सिंपल है बात, ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाता है, बिकॉज एटमॉस्फेयर में क्या रहती हैं? गैसेज रहती हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है एटमॉस्फेयर, है ना। तो वहाँ पे भी आयनाइजेशन होता है, वो भी हम समझेंगे किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, सिंपल सी बात आप जानते हैं। कोई भी अगर कंसेंट्रिक शेल्स होती हैं, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, कुछ इसी तरीके से हम समझ सकते हैं। तो जितना भी एटमॉस्फेरिक पार्ट है, एटमॉस्फेयर में जितनी भी आयंस हैं उनको भी हम देखते हैं किस तरीके से। गैसेज हैं, गैसेज में पार्टिकल्स हैं, एयर है, डस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज आयन रहते हैं अप्रॉक्स 50 किलोमीटर की हाइट पर, ओके। 50 किलोमीटर की हाइट पर यहाँ पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। अब इनकी बात करेंगे कहाँ से आता है पॉजिटिव चार्ज, ये भी अभी हम देखेंगे, और नेगेटिव चार्ज भी कहाँ से आता है। एक रीज़न तो हमने ये बताया था, ठीक है। इस रीजन को यहाँ बस इतना ही काफ़ी है समझने के लिए कि नेगेटिव चार्ज रहता है, बाकी का हम यहाँ से हटा देते हैं, इस पार्ट को ज़रूरत है नहीं, ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। बट और भी इसके रीज़न है कहाँ से आता है ये नेगेटिव चार्ज और कहाँ से आता है ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिलहाल इंड्यूस्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज ही इंड्यूस्ड होगा। अभी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चारों तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थ के, ठीक है। अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। यहाँ से डाउनवर्ड नहीं दिख रहा आपको, वो वर्टिकल दिख रहा है आपको,
ठीक है, अपवर्ड नहीं है, डाउनवर्ड ही है, चारों तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अगर हम इसे एज ए पॉइंट चार्ज समझ के चलें, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कोई भी शेल कैसे वर्क करती है एज ए पॉइंट चार्ज, जब भी हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी फाइंड आउट करते हैं। और देखिए पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करें, नेगेटिव पॉइंट चार्ज कोई क्यू है, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से होता है, बहुत पढ़ चुके हैं इस बात को हम, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड द चार्ज होती है, तो वैसे ही है ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। और फील्ड डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके पास सबसे ज़्यादा होती है। मीन्स सबसे सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हाई रहता है और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो वो लो होता है ना। और पोटेंशियल की बात करें नेगेटिव चार्ज के केस में, पोटेंशियल यहाँ लो रहता है और जैसे जैसे दूर जाते हैं तो हाई होता है पोटेंशियल, है ना। क्लियर है, ये सारी चीज़ें हम पहले स्टडी कर चुके हैं, है ना। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि कहीं चार्ज है तो पोटेंशियल ज़ीरो है, ऐसा भी कुछ केसेस हमने देखा था। कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो पोटेंशियल नॉन ज़ीरो है, पोटेंशियल है कहीं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। कहीं ऐसा भी मिलेगा आपको देखने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ज़ीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ है, नॉन ज़ीरो है ना। बहुत सारे केसेस हम पहले भी देख चुके हैं, तो ये कन्फ्यूज नहीं रहना है आपको, ऐसे भी समझ सकते हैं आप इसको। मैं बता देता हूँ आपको, पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं हम इस चीज़ को। एक केस देखा था हमने, ये तो क्लियर होगा आपको कि पोटेंशियल लो होगा, ठीक है, अराउंड द सरफेस के पास पोटेंशियल लो होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है घटता जाएगा। तो पहले इस बात को समझ लेते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है, और पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज के केस में यही होता है, पास में रहते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, जैसे जैसे दूर जाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है ना। V इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन आर होता है। अरे भाई इससे समझ लीजिए, माइनस के क्यू अपॉन आर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो नेगेटिव में वैल्यू जो है वो क्या होगी, कम होगी, और नेगेटिव में जो वैल्यू कम होती है वो ज़्यादा रहती है ना, क्योंकि ये तो साइन के साथ आता है ना पोटेंशियल में। तो सिंपल है कि पोटेंशियल इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा और पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ध्यान रखना है इस डायरेक्शन में, अपवर्ड मीन्स ये डायरेक्शन, चारों तरफ इसके। बात कर रहे थे हम कि कई बार हमने देखा है कि पोटेंशियल ज़ीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ ज़ीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन पोटेंशियल ज़ीरो है। ऐसा भी हमने देखा है कि पोटेंशियल ज़ीरो नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। देखे थे हमने ये केस, एक केस ये देखा था, एक केस ये देखा था। एक ऐसा भी केस हमने देखा था कि चार्ज ज़ीरो नहीं है और पोटेंशियल ज़ीरो है, ऐसा केस भी हमने देखा था। तो ये केसेस हमने कहाँ देखे थे, देखिए ये केस तो वो है जहाँ पोटेंशियल ज़ीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है। सेम पॉजिटिव चार्ज का केस अगर हम लें या सेम नेगेटिव चार्ज का केस लें, ये सेम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ओके। तो यहाँ से फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से चली जाती हैं, यहाँ से कुछ इस तरीके से चली जाती हैं ना, कुछ इसी तरीके से जाती हैं फील्ड लाइन्स पॉजिटिव चार्जेस के लिए। तो बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़ीरो रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पोटेंशियल निकालें तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वैल्यू होगी पोटेंशियल की, और एक इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वैल्यू होगी इन डिस्टेंसेस पर। तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। क्लियर है ना बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है लेकिन पोटेंशियल नॉन ज़ीरो है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना आपको। कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि V इक्वल्स टू होता है के क्यू अपॉन आर और V इक्वल्स टू ई डी भी होता है ना, या फिर ई आर भी होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो तो समझ लेते हैं कि पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा, ठीक है। चार्ज ज़ीरो हो तो समझ लेते हैं कि पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम को अगर हम देखें तो वहाँ हमें पता चलता है एक्चुअल पोजीशन क्या है, कि पोटेंशियल ज़ीरो है या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो क्या सिचुएशन है। तो ऐसे ही आपको एज्यूम करना ही करना है जंक्शंस को, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैल्यू होती है बस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले भी हम कई बार स्टडी कर चुके हैं। तो एक केस ये था, ठीक है, फर्स्ट केस समझ में आ गया आपको, ये है ये वाला जो है। सेकेंड केस कौन सा था, डाइपोल वाला, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये डाइपोल होता है, ठीक है। डाइपोल के अगर सेंटर पे देखें अगर हम यहाँ, तो आपने पढ़ा है कई बार, जो भी एक प्लेन होता है वहाँ एक प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन में पोटेंशियल ज़ीरो रहता है, यहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो रहेगा। क्यों रहेगा ज़ीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा इस पॉइंट पर, उसी डिस्टेंस पर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों मिलकर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो नॉन ज़ीरो होगा। क्यों होगा नॉन ज़ीरो,
पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। नेगेटिव चार्ज के लिए इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड द चार्ज होगी। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक ई प्लस क्यू होगा और दूसरा ई माइनस क्यू होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी जो कि नॉन जीरो होगी। तो दोनों ही केसेस समझ में आ गया आपको। तीसरा केस हमने एक ये भी देखा था, अगर क्यू चार्ज जीरो है नहीं है लेकिन पोटेंशियल जीरो है, ऐसा भी हमने केस देखा था। 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल वाला केस देखा था, लेक्चर नंबर 21। अगर आप देखें लेक्चर नंबर 21 में हमने देखा था कि चार्ज जीरो था बीच वाली सरफेस, सॉरी पोटेंशियल जीरो था बीच वाली उसका शेल का, बट उसका जो क्या कहते हैं, हाँ पोटेंशियल जीरो था लेकिन चार्ज नॉन जीरो था उसका, ठीक है, नेगेटिव चार्ज था उसका। ये केस भी हम देख चुके हैं। लेक्चर नंबर 21 देखेंगे आप। इसमें क्या था कि एक शेल ये है, सपोज इसकी रेडियस है a, एक और कॉन्सेंट्रिक शेल है इसी के ऊपर, उसकी रेडियस हमने ले ली सपोज b, ओके। अगर एक और शेल है इसी के ऊपर तो 3 कॉन्सेंट्रिक शेल का केस हमने देखा था, अगर इसकी रेडियस है यहाँ पर c, ओके। तो हमने देखा था अगर हम आउटर शेल को q कोई चार्ज दें, एक चार्ज इसे दें, सपोज इसे इनर शेल को Q1 चार्ज दिया है और आउटर शेल को Q2 चार्ज दिया है, और जो बीच वाली शेल है इसको हमने अर्थिंग किया है, ठीक है, अर्थ के साथ कनेक्ट किया है। तो अर्थ के साथ किसी भी कंडक्टर को हम कनेक्ट करते हैं, अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप लेक्चर देख लेंगे, अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर, तो वो जीरो हो जाता है। किसी भी कंडक्टर को अगर हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो इस जो कंसेंट्रिक शेल है जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है बीच वाली, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो अर्थ से कनेक्टेड है। लेकिन अब जब हम इसका चार्ज कैलकुलेट करते हैं, इसके इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज आता है, क्योंकि क्यू चार्ज यहाँ है, पता है आपको कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखने के लिए इसके वॉल्यूम में, तो यहाँ पर गॉस लॉ लगाते थे हम, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखने के लिए चार्ज नेट जीरो रहना चाहिए। नेट चार्ज जीरो जब रह पाएगा जब माइनस क्यू और प्लस क्यू होते हैं, ठीक है। एक वैल्यू यहाँ भी आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की इसके आउटर सरफेस पर, वो आती थी -b/c/q2। क्लियर है बात। बी और सी ये रेडियसेस हैं, ए बी सी गिवन है यहाँ पे चीज़ें, और Q2 का जो ये वाला सरफेस है इनर सरफेस, यहाँ आता था चार्ज +b/c/q2। क्लियर है। और इसके बचे हुए सरफेस पर रहता था चार्ज -b/c/q2। तो हम अगर देखें जो ब्लू वाली शेल है आपको जो दिख रही है बीच वाली शेल, इसका जो नेट चार्ज है वो कितना है, -q है एक तो इनर सरफेस पर, और एक है -b/c/q1, सॉरी q2। इतना चार्ज है जो कि नॉन जीरो चार्ज है, ठीक है, नॉन जीरो चार्ज है लेकिन अर्थ से कनेक्ट है, इस वजह से इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो ऐसे केस भी हमने देखे थे कि जहाँ चार्ज नॉन जीरो है लेकिन पोटेंशियल जीरो है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी कि पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड को देख के उसकी सिचुएशन देखनी है हमें, है ना, कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उससे समझना है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, ये सारी चीज़ें। ऐसे ही नहीं बोल देना है कि भाई चार्ज है पोटेंशियल ज़ीरो है, ऐसे हो सकती हैं चीज़ें, तो सिचुएशन पर डिपेंड करेंगी ये सारी चीज़ें। अभी हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है, अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज होगा, और होता भी है। अभी यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है 10⁻⁹ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है ये, उसके जस्ट अबाउट कोई भी पॉइंट है, वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं, तो कैसे पता करते हैं, σ/ε0। वैसे ही ये अर्थ का हमने केस यहाँ एज्यूम किया हुआ है। तो अर्थ के नियर अबाउट कोई भी हम एक पॉइंट लें, तो यहाँ हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, गिवन है कितनी है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो निकल जाएगा कितना होगा, निकल के ये आएगा 10⁻⁹। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ε0 की वैल्यू रखेंगे तो 8.85 × 10⁻12 रखेंगे, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये 8.85 है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 112 वोल्ट पर मीटर। क्लियर, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू आएगी। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि अर्थ के सरफेस पर चारों तरफ नियर अबाउट पॉइंट पे अर्थ के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो रहती है 100 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या रहती है, यूनिट। तो अर्थ के सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, 100 वोल्ट पर मीटर, ठीक है बात। इट मीन्स 1 मीटर की रेंज में अबव द अर्थ सरफेस 1 मीटर की हाइट तक पोटेंशियल अगर हम देखें तो V = E × R, ठीक है, R डिस्टेंस,
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 100 वोल्ट पर मीटर, और 1 मीटर की हाइट पर अगर हम देखें तो मीटर मीटर कैंसिल, तो वोल्ट आ जाएगा कितना 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है, होता जाएगा। 2 मीटर की हाइट पर देखेंगे तो 200 वोल्ट होगा यहाँ से। तो पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे अर्थ के सरफेस से हाइट में, यहाँ से 1 मीटर की हाइट पर हम अगर देखेंगे तो पोटेंशियल होगा 100 वोल्ट। फिर 2 मीटर की हाइट पर देखेंगे 1 मीटर और 1 मीटर और, तो 200 वोल्ट। ऐसे ही पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और जो टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर है वहाँ पर जो पोटेंशियल है वो हो जाता है 400 किलो वोल्ट। ये क्वेश्चन में गिवन भी है, ठीक है बात। तो पोटेंशियल की कुछ इस तरीके से हम समझ के चलेंगे, है ना। तो ये चीज़ गिवन थी, क्वेश्चन में भी गिवन है कि 100 वोल्ट पर मीटर रहता है चारों तरफ अर्थ के। और जैसे जैसे ई डिक्रीजेज होगा और जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे इधर जाएंगे एटमॉस्फेयर के टॉप पार्ट पे जाएंगे हम, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नियर अबाउट जीरो हो जाएगा। एट अबाउट 50 किलोमीटर की हाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाना है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और वो अर्थ के सरफेस तक बढ़ेगा, लेकिन पोटेंशियल, वही बात समझ में आ गई आपके कि ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रह रहा है, लेकिन पोटेंशियल देखिए 400 kV है ना। और एक पॉजिटिव पोटेंशियल है तो हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है। ये बात क्लियर है। तो ये इस तरीके से हम कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं। अब बात आती है एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी की। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें यहाँ, तो देखिए जो एटमॉस्फेयर है उसमें 2 रीज़न होते हैं एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सबसे पहले आयंस होते हैं। अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, और गैसेस में क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, डस्ट पार्टिकल भी हैं, डस्ट पार्टिकल भी हैं, ठीक है, और गैसेस भी हैं, ओके। और सिंपल है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, एज ए होल न्यूट्रल होता है। देखिए कॉस्मिक रेज जो है सोलर सिस्टम से बाहर से भी आती हैं, ठीक है। अर्थ पर कॉस्मिक रेज का अटैक होता है और कॉस्मिक रेज जो है हिट करती हैं। कॉस्मिक रेज ये हमारे सोलर सिस्टम से भी और ऊपर से आती हैं कॉस्मिक रेज। तो ये कॉस्मिक रेज क्या करती हैं, जो गैसेस है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसको ये ब्रेक कर देती हैं, इसके मॉलिक्यूल को ये ब्रेक करती हैं। इससे होता क्या है कि ये अपने आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन हो जाता है गैस मॉलिक्यूल्स का, जो भी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स का, या डस्ट पार्टिकल है, कुछ भी है, उसका क्या हो जाता है, आयनाइजेशन होता है, ठीक है। तो एक रीज़न ये रहता है कि जिससे कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, पॉजिटिव नेगेटिव आयनाइजेशन से, ठीक है। एक तो ये है प्रोसेस कि जिससे आयनाइजेशन होता है एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स का। अगर हम बात करें, डस्ट पार्टिकल भी होते हैं साथ में, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं, और डस्ट पार्टिकल होते हैं तो साथ में एटमॉस्फेयर में एयर भी होती है, ठीक है। तो एयर काफ़ी तेज़ हवा जब चलती है तो डस्ट पार्टिकल एक दूसरे के साथ रबिंग करते हैं। रबिंग करने से क्या होता है, चार्ज ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे में, नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो गया तो वहाँ पर भी आयंस बनेंगे, है ना। तो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इस तरीके से बनते हैं, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर है बात। तो इस तरीके से ये 2 रीज़न रहते हैं, एक तो कॉस्मिक रेज अटैक करती हैं और एक डस्ट पार्टिकल आपस में रबिंग करके, और मॉलिक्यूल्स हैं गैस मॉलिक्यूल्स, वो भी रबिंग करके यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन जाते हैं। क्लियर है ये पॉइंट आपके लिए। बाकी की चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ बिकॉज ये स्पेस की ज़रूरत होगी अभी, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा गैसेज और ये डस्ट पार्टिकल वगैरह। अब होता क्या है एक्चुअली, जो पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ जाएगा, नेगेटिव को थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड द सरफेस बिकॉज यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और वैसे भी पॉजिटिव चार्ज, इस चीज़ को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, जो आयंस जो कन्वर्ट हो गए हैं, आयनाइज्ड हो गए हैं गैस मॉलिक्यूल्स या डस्ट पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करता है पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, उससे रिपेल्ड होकर नीचे जाएगा। तो जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है बात, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर है। तो जो भी ये कंप्लीट है यहाँ पर, देखिए सब जगह होगा, पूरे एटमॉस्फेयर में होगा, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा पार्ट ले लिया। ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा
और नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा कंप्लीट वे में, ठीक है, जितना भी एटमॉस्फेयर का पार्ट है। तो ये दो रीज़न है, इनकी वजह से क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज नीचे की डायरेक्शन में आता है और नेगेटिव चार्ज अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ आएगा तो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल होगा, सिंपल सी बात ये है, और नेगेटिव चार्ज ऊपर जाएगा। ये जो भी चार्ज है एटमॉस्फेयर में वो क्या होता रहता है, डिस्चार्ज होता रहता है। क्लियर है बात, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नीचे आएगा और नेगेटिव चार्ज ऊपर जाएगा तो डिस्चार्ज होगा चार्ज। और इसको कंप्लीट चार्ज जो अर्थ के सरफेस पर इतना है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर में इतना चार्ज रहता है 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर। इतना चार्ज को डिस्चार्ज होने में हाफ एन आवर लगेगा, ओनली हाफ एन आवर में ये कंप्लीट जो है एटमॉस्फेयर डिस्चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज नीचे आएंगे, नेगेटिव चार्ज ऊपर जाएंगे और कंप्लीट एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो 100 वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड था 100 वोल्ट पर मीटर, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इन हाफ एन आवर। आधा घंटे में कंप्लीट एटमॉस्फेयर क्या हो जाना चाहिए, न्यूट्रल हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाना चाहिए, नेट चार्ज जीरो हो जाना चाहिए। बट होता नहीं है ऐसा, कुछ मैकेनिज्म होते हैं और इसके अलावा भी जिनकी वजह से एटमॉस्फेयर हमारा चार्ज होता रहता है, ठीक है। अभी उसकी बात करेंगे हम, ठीक है बात। तो इतना क्लियर हो गया होगा, बाकी का मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इतना आप ध्यान रखेंगे कि ये आयंस हैं एटमॉस्फेयर के, ठीक है, आयंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ध्यान रखना है आपको। एटमॉस्फेयर के ये आयंस हैं, बाकी के आयंस मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ बिकॉज अभी थोड़ी सी स्पेस की और ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों को समझने के लिए। अब देखिए इसका एक रीज़न और ये भी है, जो पॉजिटिव चार्ज है टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर में, जो आयंस जो एयर के पार्टिकल्स हैं, जैसे जैसे हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, हाइट पर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम, वहाँ डेंसिटी लो होती है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर लो। इससे क्या होगा, डेंसिटी लो होने से दूर दूर होते हैं ये जितने भी आयंस हैं, ये दूर दूर रहते हैं, ठीक है। और कॉस्मिक रे की टच में भी ये सबसे ज़्यादा आते हैं। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस पर आते हैं तो कॉस्मिक रेज कुछ कम होती जाती हैं, तो यहाँ पर जो डेंसिटी भी हाई होती है एयर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, अर्थ के पास एटमॉस्फेयर अच्छा खासा होता है तो यहाँ डेंसिटी हाई होती है, डेंसिटी हाई रहती है यहाँ पर, और यहाँ कॉस्मिक रेज भी कम पहुँच पाती हैं। तो इस वजह से होता क्या है, जो एयर है वो कम कंडक्टिंग हो पाती है, आयंस कम बनते हैं यहाँ पर। और यहाँ क्या होता है, लेकिन यहाँ तो डेंसिटी तो कम है बट कॉस्मिक रेज ज़्यादा अमाउंट में आ रही हैं, तो उस वजह से आयनाइजेशन ज़्यादा होता है। हाइट पर जब हम जाते हैं तो आयनाइजेशन ज़्यादा होता है, बट देखिए साथ में ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते भी रहते हैं। जितने भी आयंस हैं, एक आयन नेगेटिव आयन से टकराएगा तो रिकम्बाइन होगा तो चार्ज न्यूट्रल होकर जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, हाइट पर जब जाते हैं तो डेंसिटी कम होती है, तो जब कोलिजन होता है तो उसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है। यहाँ कोलिजन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, तो यहाँ कोलिजन ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ चार्ज ज़्यादा न्यूट्रल रहता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के आसपास। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो एयर है वो हाईली कंडक्टिंग होती जाती है, एयर हाईली कंडक्टिंग, ओके, हाईली कंडक्टिंग। एयर हाईली कंडक्टिंग होने से क्या होता है कि थोड़ा सा ये पॉजिटिव चार्ज जो दिख रहा है ना आपको, ये उसी वजह से है। हाइट पर जैसे जैसे जाते हैं तो हाई पोटेंशियल पर ये 400 किलो वोल्ट का पोटेंशियल मिलता है हमको। क्यों मिलता है? बिकॉज एयर इज हाईली कंडक्टिंग। क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पर एयर डेंसिटी तो लो होती है लेकिन कॉस्मिक रेज जो होती हैं उसके टच में ज़्यादा आते हैं आयंस, और वो ज़्यादा दूर तक चल पाते हैं, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी कम है, बहुत दूर दूर है पार्टिकल, तो उनका कोलिजन का जो ट्रैवल जो करते हैं एक सिंपल को एक कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो बहुत ज़्यादा रहती है। इससे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द आयंस एक दूसरे से रिकम्बाइन नहीं कर पाते, जिससे चार्ज जीरो नहीं हो पाता। यहाँ चार्ज जीरो हो जाता है तो यहाँ आयनाइजेशन कम होता है, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो वहाँ हाई कंडक्टिंग एयर होती है और पॉजिटिव चार्ज आसानी से यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है बात। तो इस वजह से भी टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है वो हाईली कंडक्टिंग या 400 किलो वोल्ट के उस पर रहता है, पोटेंशियल पर रहता है, ठीक है बात। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ अभी हमें देखना क्या था, मेन चीज़ क्या थी, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी आपके समझ में आ गया होगा। क्या था एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी? जो प्लस चार्ज है ये कहाँ आ रहा है? टूवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी इसे और हम अच्छी तरह से समझें। अब मैं बाकी का पार्ट यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत है नहीं अब, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। 400 किलो वोल्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया था। देखिए
एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट कहाँ है यहाँ पर? जो प्लस चार्ज है वो कहाँ आ रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो माइनस आयन है, जो पॉजिटिव आयन है वो डाउनवर्ड में जा रहे हैं और जो नेगेटिव आयन है वो अपवर्ड में जा रहे हैं। तो पॉजिटिव आयन जब भी मूव करता है तो करंट बनता है, ठीक है, तो करंट बनेगा। पॉजिटिव आयन मूव कर रहा है चारों तरफ, जितना भी ये पॉजिटिव आयन मूव कर रहा है तो इससे करंट बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा करंट, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही तो करंट की डायरेक्शन होती है। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आएगा, वहाँ और अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज़ को। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही करंट की डायरेक्शन होती है और नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। यहाँ दो तरह से करंट बनेगा, एक तो इस पॉजिटिव आयन की वजह से बनेगा करंट और एक इस नेगेटिव आयन की वजह से भी करंट बनेगा। और नेगेटिव आयन के अपोजिट होती है किसकी डायरेक्शन? करंट की डायरेक्शन। तो नेट करंट कितना होगा? एक तो पॉजिटिव आयन की वजह से होगा और मैग्नीट्यूड में नेगेटिव आयन की वजह से होगा। तो यहाँ करंट बनता है, इसी करंट को कहते हैं एटमॉस्फेरिक करंट। पॉजिटिव आयन नीचे आते हैं और नेगेटिव आयन ऊपर जाते हैं और करते क्या है ये? ओके, डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज एक्शन करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन इससे मिलता है, पॉजिटिव से अर्थ के सरफेस पर जितना भी नेगेटिव चार्जेस है और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको ये नेगेटिव चार्ज जो है न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। इसी वजह से क्या हो जाना चाहिए? पूरा एटमॉस्फेयर डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, न्यूट्रल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका भी अभी हम रीजन देखेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है? एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। जो भी ये करंट है आई, ठीक है, ये दिस इज एटमॉस्फेरिक करंट आई जो नेट होगा। अगर हम एज ए होल देखें तो 1800 एम्पियर का होता है ये, 1800 एम्पियर करंट। क्योंकि कंप्लीट एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो कंप्लीट एटमॉस्फेयर में जो करंट है वो 1800 एम्पियर रहता है एज ए होल। कंप्लीट ग्लोब पर जितना भी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ से जो आयनाइजेशन है, पॉजिटिव चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इस वजह से जो करंट बनता है वो बनता है 1800 एम्पियर का, ठीक है। अगर हम पर स्क्वायर मीटर बात करें तो वो रहता है 3.5 इंटू 10⁻⁻12 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इतना करंट कैसे? एक ये हमने अगर पर मीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर एरिया ले लिया हमने, तो जो करंट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड ही रहेगी, ठीक है। तो पर मीटर स्क्वायर से इतना करंट फ्लो करता है 3.5 पिको एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर से। ये करंट डेंसिटी है, दिस इज करंट डेंसिटी। इसी से हम अंदाजा लगाएंगे, दिस इज करंट डेंसिटी, ठीक है। पर मीटर स्क्वायर से जो निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना है? इतना है, इतनी वैल्यू रहती है। और कंप्लीट ग्लोब की बात करें, पर मीटर स्क्वायर थोड़ा सा पार्ट ले लिया, ये अर्थ का पार्ट है इतना सा, तो इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा? वो ये निकलेगा पर मीटर स्क्वायर से। लेकिन कंप्लीट ग्लोब के लिए बात करें तो इतना निकलेगा पर मीटर स्क्वायर से। करंट डेंसिटी से ही पता करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट, ठीक है। करंट डेंसिटी अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लियर है, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को हम। तो यहाँ आपको एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गई होगी कि जो भी करंट है ओवर द ग्लोब 1800 एम्पियर का जो करंट है, यही क्या है? एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, ओके, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। तो यही जो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी है, इसी की वजह से क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट डिस्चार्ज एक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी एक और फिनोमेना हम पढ़ेंगे, थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग। दिस एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी आपको क्लियर हो गया है। अभी हम देखेंगे थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग। ये क्या है? एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, इसे नोट कर लेते हैं यहाँ पे। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता क्या है? एटमॉस्फेयर डिस्चार्ज, ओके, करंट फ्लो करता है। कितना फ्लो करता है? ओवर द ग्लोब, कंप्लीट ग्लोब पर 1800 एम्पियर। और किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर है बात। और थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग क्या करेगा? ये इतना ही करंट
अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जिससे क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर चार्ज होता रहेगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज और ये जो नेगेटिव चार्ज स्टार्ट में हमने जो पढ़े थे, ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग से। कैसे आते हैं उसे देख लेते हैं अब, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपके लिए। यहाँ से मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ। अब यहाँ हम समझेंगे अब थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग को। बाकी की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और ध्यान भी होगा, और ये तो ध्यान ही रहेगा आपको। यहाँ और कर देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है टूवर्ड द अर्थ सरफेस और नेगेटिव चार्ज टूवर्ड द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है बात। अभी हम थंडर स्टॉर्म्स और लाइटनिंग की बात कर रहे हैं, तो ये होता कैसे है पॉसिबल? देखिए, जितना भी यहाँ से अगर हम अर्थ के सरफेस से 3 to 4 किलोमीटर की हाइट पर अगर हम जाएं, यहाँ से 3 to 4 किलोमीटर की हाइट पर जब हम जाते हैं अर्थ के सरफेस से, तो जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस तक डाउन हो जाता है। अगर हम 6 किलोमीटर की हाइट तक जाते हैं, 6 किलोमीटर की हाइट तक, तो जो टेम्परेचर है वो -20 डिग्री सेल्सियस तक डाउन हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि काफ़ी कूल रहता है, जितना भी पार्ट है सब कोल्ड रहता है। अर्थ से नेगेटिव चार्ज तो ये बना हुआ है। अर्थ से क्या होता है कि वाटर वेपर्स जाते हैं, वाटर वेपर्स, ठीक है। वाटर वेपर अर्थ से जब ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं तो होता क्या है कि यहाँ जब ये पहुँचते हैं 3 to 4 या इस हाइट पर पहुँचते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वाटर वेपर्स कॉन्डेंस होती हैं। वाटर वेपर कॉन्डेंस होंगी तो क्या होगा, वो पानी में कन्वर्ट होंगी, तो वाटर ड्रॉपलेट बनती हैं वहाँ पर, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट, क्लियर है बात। वाटर वेपर्स ठंडी होंगी तो किस में कन्वर्ट होंगी? बूंदों में, पानी की बूंदों में। कभी भी जब भी हम वाटर वेपर को ठंडा करते हैं तो क्या बनता है? पानी तो बनता है ना। भाप को जब जो वेपर्स को वेपराइज होती है उसको प्रेशराइज करके क्या होता है, वहाँ पे ठंडी करके उसको उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, वाटर वेपर में कन्वर्ट कर लेते हैं ठंडी करके, है ना। गर्म होती है तो फिर वो वेपर में बन जाती है, उड़ जाती है। और क्या होते हैं वहाँ पे? आइस पार्टिकल, टाइनी आइस पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, टाइनी आइस पार्टिकल्स। किस हाइट पर रहते हैं ये रहते हैं यहाँ से 3 to 4 किलोमीटर या फिर 6 किलोमीटर की हाइट पर वाटर ड्रॉपलेट रहती हैं, वाटर ड्रॉपलेट और टाइनी आइस पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी खराब मौसम होता है तो बहुत तेज आंधी तूफान चलते हैं, स्टॉर्म्स चलते हैं, काफ़ी तेज़ी से हवाएं चलती हैं, तो ये आपस में एक दूसरे से रबिंग करते हैं, ठीक है। टिनी आइस पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या करते हैं? रबिंग करते हैं। वैसे ही वाटर ड्रॉपलेट है, ये भी एक दूसरे से रबिंग करते हैं। और देखिए, जो वार्म एयर है अर्थ के सरफेस पर, जो वार्म एयर होती है वो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है, मीन्स पिघल के हवा हल्की हो जाती है, तो वो हवा ऊपर की डायरेक्शन में जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो वो जो वार्म एयर है उससे जब खराब मौसम होता है, वहाँ पे जब हवाएं चलती हैं बहुत तेज़ी से, हवाएं क्यों चलती हैं ये भी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, 11th में पढ़ा था आपने। जब ये गर्म हवाएं वार्म एयर भी जाती हैं, जो थंडर स्टॉर्म की फॉर्म में इससे टकराती हैं, हिट करते हैं एयर पैकेट की फॉर्म में, ठीक है। एयर पैकेट्स इसको हिट करते हैं, एयर पैकेट, बड़े बड़े एयर के पैकेट इसको हिट करते हैं। जब किसको? वाटर ड्रॉपलेट और टाइनी आइस पार्टिकल को वाटर ड्रॉपलेट एक दूसरे से हिट करते हैं, तो क्या होगा? चार्ज क्रिएट होगा, है ना। रबिंग होगी तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन एक से निकल के दूसरे में जाएंगे तो चार्ज बनता है यहाँ पर। और किस तरीके से बनता है वो हम यहाँ समझते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव चार्ज बनता है वाटर ड्रॉपलेट के, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज बनता है। क्लियर है? अब क्यों बनता है आप ये समझेंगे, है ना, ये सोच रहे होंगे। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि जो पॉजिटिव आयन थे, जो एटमॉस्फेयर में थे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, है ना, और नेगेटिव आयन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। नेगेटिव आयन कहाँ मूव कर रहे थे? अपवर्ड डायरेक्शन में। अभी हम देख के आए हैं, इस बात को समझ के आए हैं, ठीक है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। पॉजिटिव आयन यहाँ जा रहे थे क्योंकि नेगेटिव सरफेस पर, और नेगेटिव आयन अपवर्ड में जा रहे थे क्योंकि एटमॉस्फेयर में जितने भी आयन है, ये चीज़ अलग है, ये एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट से लिया है हमने। अभी हमने जो समझा था एटमॉस्फेयर वाला पार्ट, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। और ये थंडरस्टॉर्म वाला पार्ट है, ये अलग है। ये जो पॉजिटिव आयन है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे, तो ये पॉजिटिव आयन
इस वजह से रिपेल्ड होके अपवर्ड डायरेक्शन में सेट होते हैं, और जो नेगेटिव आयंस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे उनसे रिपेल्ड होके ये नेगेटिव आयन ड्रॉपलेट के डाउनवर्ड वाले पार्ट पर सेट होते हैं। ठीक है बात, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल्ड करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल्ड करते हैं, तो ये नेगेटिव ऊपर जाएंगे तो ये बाकी का नेगेटिव नीचे आएगा। तो कह सकते हैं हम इसको, मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझा सकते हैं कि जो वाटर ड्रॉपलेट होती है उसका अपर पार्ट पॉजिटिव चार्ज होता है और जो लोअर पार्ट है वो नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि काफ़ी सारी वाटर ड्रॉपलेट या फिर टाइनी आइस पार्टिकल एक दूसरे के साथ रबिंग करते हैं और रबिंग करने से ये चार्ज बनता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपके। अभी हम यहाँ पे अगर देखें तो ये इस तरीके से क्या बनता है, थंडर स्टॉर्म्स बनता है। जब भी स्टॉर्म्स स्टॉर्म्स एयर पैकेट जो हैं जो टकराते हैं, इससे हिट करते हैं वाटर ड्रॉपलेट और टाइनी आइस पार्टिकल को, तो क्या बनता है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। कुछ इस तरीके से बनता है थंडर स्टॉर्म्स, उसे ऐसे समझेंगे आप। बाकी का पार्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए ये समझ में आ गया होगा आपके किस तरीके से, लाइक दिस। किस हाइट पर, अर्थ सरफेस से 3 to 4 किलोमीटर की हाइट पर। अभी हमने देखा कि टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस तक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट होती हैं इसमें, यहाँ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और वाटर ड्रॉपलेट वाला स्टॉर्म बना है, ये कंप्लीट करके बन गया है ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, और ये 6 to 7 किलोमीटर ये रेंज रहती है एक स्टॉर्म की। एक थंडर स्टॉर्म बनता है ये, बहुत सारी क्या है इसमें, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, और टाइनी आइस पार्टिकल, एक ही चीज़ से मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, और टाइनी आइस पार्टिकल्स कंप्लीटली ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नीचे नेगेटिव चार्ज, इसी को हम क्लाउड कहते हैं। जो क्लाउड पर जो चार्ज आता है रबिंग, ड्यू टू रबिंग, यही है वो। ठीक है, और ये आइस की फॉर्म में है, बर्फ़ की फॉर्म में है, या फिर कहें वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में है। ये एक तरह से जमा हुआ समझिए आप इसे, एक बहुत बड़ा पीस जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, एक क्लाउड है बहुत बड़ा। ठीक है, तो एक 1 थंडर स्टॉर्म है ये। अब जो नेगेटिव चार्ज ये बनता है, ठीक है, किस रेंज तक बना है, 6 to 7 किलोमीटर का बनता है एक, और यहाँ से 3 to 4 किलोमीटर ये हाइट रहती है, 3 to 4 किलोमीटर। ओके, दिस हाइट, ये वाली हाइट, और ये 6 to 7 किलोमीटर कंप्लीट। इतना बड़ा थंडर स्टॉर्म एक बन जाता है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से काफ़ी हाई बनता है ये। और किस अमाउंट में बनता है, ये बनता है इस रेंज में 20 मेगावोल्ट टू 100 मेगावोल्ट। इतना बड़ा, ये देखिए केवी का था, किलो वोल्ट का था, ये मेगावोल्ट मीन्स 10 to power 6 वोल्ट। 20 × 10 to power 6 वोल्ट का ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बनता है, और पोटेंशियल कहें हम इसे, बनता है नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ बनता है। क्लियर है ना, ये पॉजिटिव पोटेंशियल था, ये नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे क्लाउड्स में। तो क्लाउड्स का जो लोअर पार्ट होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और हाईली नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, इसे मैं हटा देता हूँ। इसकी लेंथ बताई थी मैंने 6 to 7 किलोमीटर, और ये हाइट 3 to 4 किलोमीटर का बनता है। और अर्थ के सरफेस से 3 to 4 किलोमीटर के हाइट पर ही बन जाता है एक क्लाउड्स जो बनता है। 3 या 4 किलोमीटर अर्थ सरफेस जहाँ हम रहते हैं वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की हाइट पर। ठीक है, और देखिए नेगेटिव चार्ज इतने अमाउंट में -20 मेगावोल्ट, काफ़ी हाई नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ क्रिएट हो जाता है, नेगेटिव पोटेंशियल। और ये नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, यहाँ एयर होती है ना, एटमॉस्फेयर में तो एयर होगी ही। क्लियर है बात। और एयर का क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये ब्रेक डाउन पढ़ा था हमने। काफ़ी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब होता है या काफ़ी हाई चार्ज कहीं होता है तो इतने मेगावोल्ट तक, 100 मेगावोल्ट तक का नेगेटिव पोटेंशियल है यहाँ पे। तो यहाँ की जो एयर है, एयर में क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एयर का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। अब ब्रेक डाउन होगा एयर का, तो जो पॉजिटिव चार्ज है, आयन है जो एयर का, दो जगह टूट जाएगा। एक तो पॉजिटिव में टूट जाएगा और एक नेगेटिव में टूट जाएगा। ठीक है, ब्रेक हो गया, आयनाइजेशन हो गया, एयर का आयनाइजेशन हो गया, एयर का ब्रेक डाउन हो गया। एक तो यहाँ हो ही रहा था, वो अलग प्रोसेस था। ये वो वाला प्रोसेस है जहाँ पर खराब मौसम रहता है, ठीक है, बैड वेदर रहता है, जहाँ पर थंडर स्टॉर्म्स होते हैं और बहुत सारे थंडर स्टॉर्म्स होते रहते हैं चारों तरफ अर्थ के। तो जो नेगेटिव चार्ज है एयर का, जो आयनाइजेशन हुआ है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करेगा टूवर्ड द क्लाउड, और जो नेगेटिव चार्ज है, जो भी आयनाइजेशन हुआ है, और वो नेगेटिव चार्ज इस काफ़ी हाई जो नेगेटिव पोटेंशियल है इसकी वजह से कहाँ मूव करेगा, डाउनवर्ड टू द अर्थ। ठीक है,
ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना सरफेस पर अर्थ के, ये यही नेगेटिव चार्ज है जो कि अर्थ के मॉलिक्यूल्स में का जो आयनाइजेशन हुआ है उसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज बना है वो इस नेगेटिव चार्ज से रिपेल्ड होके कहाँ पहुँच रहा है, अर्थ के सरफेस पर पहुँच रहा है। ठीक है, बात क्लियर है ना। और जो नेगेटिव चार्ज है, कौन सा नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ आगे ऐसे रिपेल्ड होके, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इससे कांटेक्ट में आता है नेगेटिव चार्ज के। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या होता है, डिस्चार्ज होता है चार्ज का। और चार्ज का जब भी डिस्चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पर स्पार्किंग होती है, वही बिजली आपको दिखती है। ठीक है, वही स्पार्किंग हमें दिखती है। तो एयर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इससे कॉन्टैक्ट में आके न्यूट्रलाइज होता है, वही आगे स्प्रे की फॉर्म में चलता है, जो कोरोना डिस्चार्ज होता है वही है ये। ठीक है, ये इस तरीके से बिजली आपको गिरती हुई दिखती है। जो नेगेटिव चार्ज हैं वो नीचे की तरफ आते हैं और पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ आते हैं, वो इसके कांटेक्ट में आके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है बात। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे ये भी काफ़ी हाई वोल्टेज में होता है। तो यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो भी आयनाइज्ड हो जाएंगे। वो आयनाइज्ड होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो होगा वो तो इनके कांटेक्ट में आएगा, वहाँ पर भी क्या होगा, सिंपल है, स्पार्किंग होगी, ये एक दूसरे से मिलेंगे जितना भी नेगेटिव है। और जो एयर का आयनाइजेशन होके जो नेगेटिव और पॉजिटिव दो ही तो बने, यहाँ पर भी तो आयनाइजेशन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बनेंगे। नेगेटिव इसके कांटेक्ट में आएगा तो स्पार्किंग होगी, डिस्चार्ज होगा। और जो पॉजिटिव चार्ज आयन हैं किसके, एटमॉस्फेयर के, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, जो कि एटमॉस्फेयर के टॉप पार्ट पर जो आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ये वही पॉजिटिव चार्ज है। तो थंडर स्टॉर्म्स, ये थंडर स्टॉर्म बना है, एक थंडर स्टॉर्म बना है। तो थंडर स्टॉर्म क्या काम कर रहा है, थंडर स्टॉर्म काम कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को तो ऊपर भेज रहा है, भेज रहा है नहीं भेज रहा, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है कंप्लीट कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में। उसी की वजह से ये हाई 400 किलोवोल्ट का पोटेंशियल बन रहा है। और जो नेगेटिव चार्ज है वो आ रहा है अर्थ के सरफेस पर। क्लियर है ना बात। पहले क्या हो रहा था, अभी इसको इस तरीके से समझिए, पहले क्या हो रहा था, ये तो थंडर स्टॉर्म का था। ठीक है, थंडर स्टॉर्म की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग इसमें जो करंट है, देखिए यहां पर थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है डाउनवर्ड में और पॉजिटिव चार्ज जा रहा है अपवर्ड में। क्लियर है ना, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड में जा रहा है और जो नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि अर्थ के सरफेस पर आ रहा है। जहाँ जहाँ ऐसा होता है, जहाँ जहाँ मौसम खराब रहता है, जहाँ जहाँ बैड वेदर रहता है, क्लियर वेदर नहीं होता, वहाँ ये एक्शन होता है। ठीक है, कंप्लीट ग्लोब पर होता है ये एक्शन। और 1000 ऑफ थंडरस्टॉर्म्स हर पल बनते रहते हैं, हर वक्त बनते रहते हैं, पूरे अर्थ पर कहीं ना कहीं चलता रहता है ये प्रोसेस। एक जो थंडरस्टॉर्म होता है वो -20 कूलाम का नेगेटिव चार्ज अर्थ की तरफ भेजता है। -20 कूलाम का अगर यहाँ पे एक थंडरस्टॉर्म हुआ तो वो इतना नेगेटिव चार्ज अर्थ के सरफेस पर भेज देगा। इससे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज मिल रहा है अर्थ को, अर्थ के सरफेस को, तो चार्ज ही तो हो रहा है ना। यहाँ नेगेटिव चार्ज मिल गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिल गया, तो एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। चार्ज कौन कर रहा है, थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग क्या कर रहे हैं, ये चार्जिंग प्रोसेस कर रहे हैं। किसको, एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेयर को क्या कर रहे हैं, ये चार्ज कर रहे हैं। कौन कर रहा है, थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग। फिर से कैसे, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपवर्ड में जा रहा है और जो नेगेटिव चार्ज है वो डाउनवर्ड में जा रहा है। और जितने भी एयर के कांटेक्ट में आते हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ पे डिस्चार्ज एक्शन होता है, वही आकाशीय बिजली हमको दिखती है स्पार्क की फॉर्म में। तो यहाँ हमने मेन चीज़ क्या समझी अभी, एक इलेक्ट्रिक करंट होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव आयन जो हैं थंडरस्टॉर्म वाले, अभी डिस्चार्ज ये वाला नहीं है, एटमॉस्फेरिक वाले नहीं, अलग हैं ये। कौन से वाले, थंडरस्टॉर्म वाले। ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये अपवर्ड जा रहे हैं तो एक करंट बन गया। और नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड में जा रहा है। बहुत सारा नेगेटिव चार्ज जहाँ जहाँ ये एक्शन हो रहा है थंडरस्टॉर्म वाला, तो नेगेटिव चार्ज जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो भी एक करंट बनेगा I-। क्लियर है बात, I- बनेगा, दोनों मिला के एक नेट करंट बनेगा, चार्जिंग करंट, चार्जिंग का। अभी जैसे डिस्चार्जिंग का बना था वैसे ही चार्जिंग का करंट बनेगा, I पॉजिटिव आयन और I नेगेटिव आयन को मिला के। ये भी बनता है 1800 एम्पियर का। ओके, अभी हमने देखा था
ये कितना बना था, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी में जो डिस्चार्ज करंट था वो भी 1800 एम्पियर का बना था और ये भी 1800 एम्पियर का बना था। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी वाला जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था ये, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, क्लियर है ना। इस डायरेक्शन में आई चार्जिंग करंट, ठीक है, चार्जिंग करंट, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्चार्जिंग करंट। ये डिस्चार्जिंग करंट क्यों था, क्योंकि एयर एटमॉस्फेयर के जो आयन थे वो पॉजिटिव आयन नीचे आ रहे थे इस नेगेटिव चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए, और नेगेटिव चार्ज इसको डिस्चार्ज करने के लिए ऊपर जा रहा था, उसे अट्रैक्ट कर रहा था। तो डिस्चार्जिंग करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, 1800 एम्पियर का। क्लियर है बात। और यही आई चार्जिंग, ये भी कितना है, 1800 एम्पियर। तो 1800 एम्पियर का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से करंट फ्लो करता है, और 1800 एम्पियर का ही अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये कंप्लीट ग्लोब का मिला के है। तो जहां जहां पे ये प्रोसेस चलता है थंडर स्टॉर्म्स का, तो थंडर स्टॉर्म्स एटमॉस्फेयर को चार्ज करने का प्रोसेस करता है, और आयन जहां जहां साफ वेदर रहता है, क्लियर वेदर रहता है, वहां पर एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी चलती है, वहां डिस्चार्ज करंट चलता है। ठीक है, जहां क्लियर वेदर है, जहां थंडर स्टॉर्म नहीं है, वहां से तो एटमॉस्फेयर हमारा डिस्चार्ज होता रहता है, और लेकिन जहां थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होती है वहां से हमारा एटमॉस्फेयर चार्ज होता रहता है। तो एक बैटरी की तरह ये काम करता है कि ये बैटरी को चार्ज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज ऐसे मिल रहा है। तो थंडरस्टॉर्म क्या देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सरफेस को नेगेटिव ही चाहिए चार्ज रहने के लिए, और ये डिस्चार्ज करता रहता है एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। तो क्लियर है ना। तो ये है एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करंट होता है। ध्यान रखना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है डिस्चार्ज करंट, 1800 एम्पियर का रहता है कंप्लीट ग्लोब पर, और कंप्लीट ग्लोब पर ही 1800 एम्पियर का चार्जिंग करंट रहता है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में ये चार्जिंग करंट रहता है। ठीक है बात, 1800 एम्पियर का। एक बार फिर से, थंडर स्टॉर्म्स चार्जिंग करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर को, और एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी जो है ये डिस्चार्ज करती है, जितने भी आयन होते हैं वो डिस्चार्ज होता रहता है। तो इसी तरह से हमारा जो सिस्टम है पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर का, ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चलता रहता है। इस वजह से ये कभी भी कंप्लीट डिस्चार्ज नहीं हो पाता है क्लियर वेदर के थ्रू से। यही है सी 2.36, ये जो क्वेश्चन का सी पार्ट जो है वो यही है। इन द क्लियर वेदर, जहां जहां क्लियर वेदर होता है वहां वहां डिस्चार्ज करंट फ्लो करता है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर हमारा डिस्चार्ज होता रहता है, और जहां जहां बैड वेदर होता है वहां वहां ये चार्ज होता है, उस वहां पे, क्योंकि थंडरस्टॉर्म होते हैं वहां पे चार्ज होता रहता है। अभी देखेंगे इसी को, ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन को तब समझेंगे। अब एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे, ए बी सी और डी के। तो ये एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी और थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये क्लियर है तो आपको जो क्वेश्चन है वो इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं, जस्ट इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फिर से इसे ड्रॉ करेंगे सारी चीज़ें और देखते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.36 को, ए बी सी और डी 4 पार्ट में ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पार्ट ए को, आंसर देखेंगे इसका। द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अबाउट 400 किलोवोल्ट विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो 400 किलोवोल्ट पर है विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी हमने देखा भी था ये। करेस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के करेस्पॉन्डिंग धीरे धीरे करके डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे। ठीक है, अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा और पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ द फील्ड इज अबाउट 100 वोल्ट पर मीटर, और अर्थ सरफेस पर 100 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी पढ़ चुके हैं अभी। वाई देन वी डू नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक एज वी स्टेप आउट ऑफ अवर हाउस इन टू द ओपन। अगर हम अपने घर से बाहर जैसे ही निकलते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगना चाहिए, क्योंकि बाहर 100 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और घर में क्यों नहीं लगता। एज्यूम द हाउस टू बी ए स्टील केज सो देयर इज नो फील्ड इनसाइड। तो जिस घर से बाहर निकल रहे हैं हम वो घर स्टील का बना हुआ है, तो स्टील का बना हुआ है तो उसका सरफेस स्टील का है, तो कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग सरफेस है, तो कंडक्टिंग सरफेस के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो रहता है। तो उसके स्टील के घर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन बाहर जैसे ही वो पैर रखता है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है उसको 100 वोल्ट पर मीटर का, तो इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता उसको, ये हमको यहाँ बताना है, एक्सप्लेन करना है। सपोज ये सरफेस ऑफ द अर्थ है और सरफेस ऑफ द अर्थ नेगेटिव चार्ज रहता है, अभी हम पढ़ के आए इस बात को। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ द अर्थ क्या रहता है, जीरो रहता है अर्थ सरफेस।
ओके। और जो एटमॉस्फेयर है वो 400 किलोवोल्ट के पोटेंशियल पर है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं अभी जस्ट हम। ये एटमॉस्फेयर का टॉप है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, 50 किलोमीटर अप्रॉक्स की हाइट पर, ओके। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी। अभी पढ़ चुके हैं इस बात को, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे सारी चीज़ें। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, ठीक है, जैसे जैसे डाउनवर्ड आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंक्रीज होगा, ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रॉक्स 0 हो जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स 0 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन पोटेंशियल कितना है यहाँ, 400 किलो वोल्ट, ठीक है, अबाउट 50 किलोमीटर की हाइट पर। इसकी ज़रूरत है नहीं 50 किलोमीटर, ठीक है, क्वेश्चन में भी है नहीं ये पार्ट। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ द फील्ड इज अबाउट 100 वोल्ट पर मीटर। तो जो सरफेस है यहाँ पर 100 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी हम पढ़ चुके हैं इस बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ से 1 मीटर की हाइट पर अगर हम देखें तो जो वोल्टेज है वो है 100 वोल्ट हो जाएगी, अभी पढ़ चुके हैं इस बात को। ऊपर जाएंगे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हर 1 मीटर पे कितना हो जाएगा वोल्टेज, 100 वोल्ट गेन होती जाएगी, और ऊपर उसी हिसाब से बढ़ेगी जो वोल्टेज है, ठीक है, क्लियर है ना बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 100 वोल्ट पर मीटर और जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट हो गई। तो एक आदमी है, कोई भी, हम यहाँ मानते हैं कि एक घर है और इस घर में कोई भी आदमी रहता है, ठीक है बात। और इस आदमी को जैसे ही ये बाहर निकलता है, ठीक है, और ये स्टील केज है जिसमें ये रहता है, स्टील केज है, स्टील की एक गुफा की तरह है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा, ठीक है। जो भी चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर के आयन है तो डिस्चार्जिंग करंट फ्लो करता है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आता है। एक ऑर्डिनरी वेदर की अगर हम बात करें तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा। अब जैसे ही ये इससे बाहर निकलेगा, इस घर से बाहर आता है, ठीक है, अर्थ के सरफेस में आता है, अर्थ के सरफेस में तो कांटेक्ट में तो है ही। अभी देखिए जब ये घर के अंदर है तो अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में तो है ही, अर्थ का पोटेंशियल कितना है 0, तो इसकी बॉडी का भी पोटेंशियल सब जगह क्या है 0 है। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसकी बॉडी अर्थ के साथ जिसका पोटेंशियल 0 है, तो सब जगह 0 0 0 0 पोटेंशियल है इसकी बॉडी का, तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो जैसे ही ये बाहर निकलता है तो बाहर अगर इसकी हाइट 1 मीटर है, ठीक है, कोई बच्चा है ये 1 मीटर की हाइट का ही हम लेके चलें, तो जैसे ही ये बाहर स्टेप आउट करके बाहर आता है, अपने घर से बाहर निकलता है, कदम रखता है जैसे ही अर्थ सरफेस में, ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये अगर इसके इसका जो हेड है, सिर है इसका, वो 100 वोल्ट के कांटेक्ट में आता है। इसके सिर पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है 100 वोल्ट का, ठीक है। ये इसका खुद का पोटेंशियल कितना था 0, ठीक है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 है, तो इसका सब जगह पोटेंशियल क्या था 0 पोटेंशियल, ठीक है, 0 पोटेंशियल हर जगह। लेकिन ये कांटेक्ट में किसके आता है 100 वोल्ट वाले जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, 100 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बाहर चार्ज है, ठीक है। क्यों है चार्ज, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव ऊपर जाता है और पॉजिटिव नीचे जाते हैं। जो आयन होते हैं, जो कॉस्मिक रे से आयन पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट होते हैं, तो पॉजिटिव नीचे आते हैं और नेगेटिव ऊपर जाते हैं, तो उसी की वजह से ये फील्ड बनता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अभी। तो पॉजिटिव चार्ज नीचे आता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव सब जगह है, ठीक है। तो ये चार्ज के कांटेक्ट में आता है, पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में आता है ये, तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता। तो इसका फर्स्ट रीजनिंग तो ये देंगे कि जैसे ही ये स्टेप आउट करके बाहर आता है, तो जो ओरिजिनल इक्विपोटेंशियल सरफेस है 100 वोल्ट का, वो चेंज हो जाता है। ओपन एयर का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है 100 वोल्ट वाला, वो चेंज हो जाता है 0 वोल्ट वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस में, ठीक है। ये 0 वोल्ट खुद का इसका पोटेंशियल था, क्योंकि ये अर्थ के कांटेक्ट में था, जो अर्थ के कांटेक्ट में रहता है उसका पोटेंशियल वही होता है जो अर्थ का होता है। तो फिलहाल ये बाहर 100 वोल्ट वाले के कांटेक्ट में आएगा, तो जो 100 वोल्ट वाला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस था वो भी 0 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। इस वजह से इसको कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। फर्स्ट तो ये आप इसका रीजनिंग देंगे, फर्स्ट लॉजिक ये देंगे कि ओपन एयर का इक्विपोटेंशियल सरफेस चेंज हो जाता है, ठीक है, इनटू 0 पोटेंशियल सरफेस, या फिर कीपिंग हेड, उसका हेड और
जो फीट हैं, पैर, हेड जो कि ग्राउंड के टच में है, ये ग्राउंड है, ठीक है, सेम पोटेंशियल पर रहते हैं। और जो ओपन एयर का पोटेंशियल है वो चेंज 100 से किस में हो जाता है, 0 वोल्ट में। बाहर क्या था, 100 वोल्ट का था, इसके सिर पर भी, ठीक है, 0 वोल्ट तक का, इसके 1 मीटर की हाइट तक 100 वोल्ट तक का है, ठीक है, क्योंकि सरफेस पे सब जगह यहाँ 100 वोल्ट पर मीटर है, तो सब जगह 100 वोल्ट पर मीटर, 100 वोल्ट का ही ये पोटेंशियल सरफेस बन सकता है, ठीक है। तो जो आउटर सरफेस है जो 100 वोल्ट का है, जो एयर में है, किसमें है, एयर में, है ना। एयर में चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो डिस्चार्ज करंट फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या बनेगा, 100 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, जो कि 0 वोल्ट वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा एयर पर जो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, यहाँ इस सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो 0 पोटेंशियल वाले के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो इसको कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो आप इसे और दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं वो मैं आपको भी इस तरीके से समझा के चलते हैं। देखिए, ये ओपन सर्किट में है। कैसे है ओपन सर्किट में, यहाँ सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्चार्जिंग करंट वाला जो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉजिटिव चार्ज है उसके कांटेक्ट में आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में आएगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के जैसे ही बाहर निकलेगा इससे, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में नहीं था, जैसे ही ये बाहर आएगा निकल के तो ये पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में आएगा, इसकी बॉडी पे सब जगह पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज फ्लो होके यहाँ नेगेटिव तक नहीं पहुँच पाएगा। क्यों नहीं पहुँच पाएगा, चार्ज तब फ्लो करता है जब सर्किट क्लोज होता है, लेकिन यहाँ सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट है, अभी ये ओपन सर्किट है, तो ये जो चार्ज है इसकी बॉडी से फ्लो होके अर्थ के सरफेस तक नहीं जाएगा, जो भी पॉजिटिव चार्ज है फ्लो होके यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। इस वजह से इसकी बॉडी से थ्रू होके, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी होती है, इंसान की बॉडी कंडक्टिंग होती है, तो पॉजिटिव चार्ज को फ्लो के यहाँ जाना चाहिए, तो ये नहीं जाएगा फ्लो करके। क्यों नहीं जाएगा, देखिए पॉजिटिव चार्ज तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है, लेकिन ये नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है। जब तक क्लोज सर्किट नहीं होगा तब तक ये पॉजिटिव चार्ज इसकी बॉडी से फ्लो होके अर्थ सरफेस तक नहीं जाएगा। ओपन सर्किट है, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप इसे ऐसे समझ के चल सकते हैं। देखिए, एक सेल है, कोई भी बल्ब लेके चलते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए ये बल्ब है, तो ये बल्ब कब ग्लो करेगा, जब इसको एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड मिलके कंप्लीटली एक बैटरी के थ्रू लगाएंगे। कैसे, ऐसे समझिए, एक टॉर्च होती है लाइक दिस। आपने छोटे सेल देखे होंगे, बैटरी जो होती है, छोटे छोटे सेल जो वॉच क्लॉक में हम लगाते हैं, ठीक है, जो क्लॉक होती है हमारे घरों में, उसमें सेल होता है, वहाँ नेगेटिव होता है एक एंड पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक और सेल ले लिया हमने ऐसा ही लाइक दिस, यहाँ इसका नेगेटिव एंड, इसका पॉजिटिव एंड, 2 सेल लिए, कुछ इस तरीके से रखते हैं उनको कांटेक्ट में। तब यहाँ हम एक बल्ब लगाएं, अगर एक बल्ब का ये एंड हो गया, एक बल्ब का ये एंड हो गया, इस बल्ब के 2 पॉइंट होते हैं, और जब तक हम इस नेगेटिव वाले को इससे कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये ग्लो नहीं करेगा। अगर कर दिया कनेक्ट तो ये ग्लो कर जाएगा, ठीक है बात। तो तब ये बल्ब ऑन होता है, नेगेटिव वाला। कंप्लीट सर्किट हो गया ये, ठीक है, कंप्लीट सर्किट है ये। नेगेटिव यहाँ तब तक कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो बल्ब को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलने चाहिए तभी ग्लो करेगा, और ये चार्ज भी तभी फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से कनेक्ट होके तब तक ये कंप्लीट फ्लो नहीं करेगा चार्ज, तब तक ये क्लोज सर्किट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज इसकी बॉडी से फ्लो के यहाँ तब जाएगा, तब ये क्लोज सर्किट होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो होके इस बल्ब के थ्रू इस पॉइंट पर कब जाएगा, तब ये क्लोज सर्किट होगा। अगर इसे ब्रेक कर दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज इस बल्ब के थ्रू फ्लो होके यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। मीन्स पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव तक पहुँचना है, किसके थ्रू, इंसान के थ्रू या फिर एक बल्ब के थ्रू। तो बल्ब का जलना, बल्ब तब जलेगा जब उससे होके चार्ज फ्लो करेगा। इंसान तब शॉक लगेगा, तब पॉजिटिव चार्ज उसकी बॉडी से फ्लो होके जाएगा, ठीक है। तब तक क्लोज सर्किट नहीं होगा, तब तक इसकी बॉडी से चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, इस तरीके से। देखिए, हाँ, एक सेल है और जिसका नेगेटिव एंड यहाँ है और पॉजिटिव एंड यहाँ है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ सब जगह, तो यहाँ एक सेल ले लिया हमने। क्लियर है बात। और इस सेल से एक कनेक्ट किया हमने यहाँ एक बल्ब, ठीक है। एक ही सेल से बल्ब जलाना चाहते हैं अगर हम, तो ये हमने एक बल्ब है, इसको कनेक्ट किया। क्लियर है।
बल्ब के 2 पॉइंट हो गए, एक तो पॉजिटिव एंड हो गया, एक नेगेटिव एंड, ये मान लीजिए। इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया अर्थ सरफेस से जो कि नेगेटिव पोटेंशियल पर है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस बल्ब से फ्लो करके यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। क्यों नहीं पहुँचेगा? क्योंकि जब तक ये इसके साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक ये क्लोज सर्किट नहीं बनेगा, तब तक ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पॉइंट नहीं पहुँच पाएगा, कंप्लीट सर्किट नहीं होगा जब तक क्लोज सर्किट नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पर कोई भी क्लोज सर्किट ऐसा नहीं है। क्लियर है बात? लेकिन इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है कब, किस कंडीशन में? क्लोज सर्किट में। तो क्लोज सर्किट वाली कंडीशन बनेगी कैसे? तो ये क्लियर हो गया होगा ना आपके कि यहाँ पर केवल पॉजिटिव चार्ज को ही टच करता है वो, तो उसकी बॉडी से फ्लो होकर नहीं जाता। तो इसी कंडीशन में अगर हम यहाँ देखें, अगर एक पॉजिटिव एक बैटरी लगाएं और एक अर्थ के सरफेस से नेगेटिव, इस तरीके से आप बल्ब को नहीं जला पाएंगे, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, नॉट ग्लो नॉट, ठीक है, कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब नहीं जलेगा मीन्स पॉजिटिव चार्ज इसकी बॉडी इसके फिलामेंट से फ्लो करके यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तब ये बल्ब नहीं जलेगा तो इंसान भी नहीं जलेगा भाई, ये पॉजिटिव चार्ज की बॉडी से फ्लो के नीचे नहीं जाएगा। ठीक है बात? क्या जल सकता है ऐसे बल्ब? नहीं जल सकता। अर्थ से कनेक्ट कीजिए एक तार, एक बल्ब में लगाइए, बल्ब के 2 पॉइंट होते हैं, 1 2 पॉइंट होते हैं, और एक पॉइंट को एक और आप सेल लीजिए उसके पॉजिटिव एंड से लगा दीजिए, तो वो बल्ब कभी भी नहीं जलेगा क्योंकि उसके चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या होगा कि क्लोज सर्किट दिखाएंगे कि ये जो ओपन सर्किट है किस तरीके से क्लोज सर्किट में कन्वर्ट होगा और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। ठीक है, देखिए पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट बी में क्या है? अ मैन फिक्सेस outside his house one evening a 2 meter high insulating slab carrying on its top a large aluminum sheet of area 1 meter square. Will he get an electric shock if he touches the metal sheet next morning? तो ये क्या कहना चाह रहे हैं वही चीज समझते हैं यहां पर फिर से। एक आदमी क्या करता है, एक स्लैब लेता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, 2 मीटर हाइट की डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेता है, ठीक है, इंसुलेटिंग स्लैब या डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और उसके टॉप पर एक एल्यूमिनियम की शीट रखता है। 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया की एक स्लैब रखता है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एल्यूमिनियम शीट है, सॉरी स्लैब नहीं रखता, एल्यूमिनियम की एक शीट रखता है, और ये स्लैब है डाइलेक्ट्रिक, ओके, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। आपको क्लियरली पता है कि एटमॉस्फेयर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ना। अभी हमने देखा था एटमॉस्फेरिक पॉजिटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नेगेटिव अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि डिस्चार्ज करंट होता है एटमॉस्फेयर का। तो पॉजिटिव चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा एटमॉस्फेयर का, थंडरस्टॉर्म वाला नहीं है, ध्यान रखना है। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पॉजिटिव आयन है जो कि कॉस्मिक रे चेंज करती है ना, और कुछ डस्ट पार्टिकल हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे जो फ्रिक्शन होता है वहां से पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन 2 तरीके से बनते हैं। नेगेटिव आयन ऊपर चले जाते हैं, पॉजिटिव आयन नीचे आते हैं। तो डिस्चार्जिंग करंट इस एल्यूमिनियम शीट से होकर फ्लो करेगा। 1 मीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है, तो 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया से अगर चार्ज फ्लो करता है तो वहां करंट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इस मीन्स यहाँ पर चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव आयंस आएंगे, सिंपल सी बात है। और ये चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जो भी शीट है एल्यूमिनियम शीट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अर्थ सरफेस है तो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर। तो एक कैपेसिटर बनेगा इस तरीके से। कैपेसिटर कब बनता है? एक तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट हो और बीच में डाइलेक्ट्रिक हो, तो और अच्छा कैपेसिटेंस बनता है। वहाँ पर कैपेसिटेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है उसका, तो कैपेसिटर बनता है नहीं बनता। तो ये कैपेसिटर बन गया, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज, एक स्लैब और एक ये नेगेटिव चार्ज। अगर अब ये जो आदमी है इस शीट को टच करे, ठीक है, तो क्या उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा? अब देखिए, अब ये सर्किट क्लोज्ड हो गया। अभी हमने देखा था कि सर्किट ओपन में था, अभी जब केवल ये बाहर ही निकला था इस घर से और इसने पॉजिटिव चार्ज इसके कांटेक्ट में आया तो ये ओपन सर्किट में था, ठीक है। अब ये बाहर आके ये इसको टच करता है नेक्स्ट मॉर्निंग, वो तो एक कहानी है, पूरी रात रहती है तो ये चार्ज होगी ही, ठीक है। पहले शाम को स्लैब लगाता है, एल्यूमिनियम की शीट लगाता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाली, तो पूरी रात गुजरती है, पूरी रात निकल जाती है तो ये चार्ज हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा,
ठीक है। डिस्चार्जिंग करंट जो है एटमॉस्फेयर वाला, तो इससे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, तो एक कैपेसिटर बन जाएगा अर्थ के सरफेस को मिला के। एक प्लेट तो अर्थ के सरफेस को मिलाएगी, ठीक है। 2 प्लेट होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो एक तो अर्थ का सरफेस हो गया और एक ये शीट हो गई, बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गया, तो ये कैपेसिटर बन गया, ठीक है। अगर अब ये इसे टच करता है नेक्स्ट मॉर्निंग तो क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या इसकी बॉडी से फ्लो होकर यहाँ जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ठीक है। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ सर्किट क्लोज्ड हो गया। कैसे क्लोज्ड हो गया? देखिए, ये नेगेटिव एंड, इसके पैर भी नेगेटिव एंड पर हैं, ठीक है। ये नेगेटिव एंड पूरा कंप्लीट, ये एक ही चीज़ है। अर्थ के सरफेस पर ये स्लैब रखी हुई है, अर्थ के सरफेस पर इसके पैर रखे हुए हैं, तो सर्किट बनेगा नहीं बनेगा? देखिए ये पूरा का पूरा कांटेक्ट में, ये इसकी बॉडी और ये यहाँ टच किया, यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। यहाँ कैपेसिटर है, देखिए एक कैपेसिटर हो और वो चार्ज्ड हो, ठीक है, एक कैपेसिटर हो। अब इस देखिए यहाँ पे जो सेल लगाए थे इसकी जगह कैपेसिटर लगाएंगे तो इस बल्ब जलेगा नहीं जलेगा? क्योंकि चार्ज कैपेसिटर हो कोई और वहाँ हम एक बल्ब लगा दें इस तरीके से तो वो ग्लो करेगा, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसकी बॉडी, उसके फिलामेंट से फ्लो होके कहाँ पहुँच जाएगा? नेगेटिव एंड पर पहुँचेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बात। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ जाएगा? इसकी बॉडी से फ्लो करके यहाँ जाएगा नेगेटिव एंड पर, सिंपल सी बात है। तो अब इसकी बॉडी से फ्लो होके जा रहा है ये पॉजिटिव चार्ज, कहाँ जा रहा है? अर्थ के सरफेस पर जा रहा है ये जो पॉजिटिव चार्ज है। कुछ इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं सर्किट को, ये दिस कैपेसिटर, ओके, ये पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। ये तो हो गया अर्थ सरफेस जो नेगेटिव है, अर्थ सरफेस, ठीक है। और अर्थ सरफेस पर ही कौन है? वो जो आदमी है वो भी अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है या बैठा हुआ है, कुछ भी है। और इसके ये हाथ हैं, इसको टच करता है इस एल्यूमिनियम की शीट को, ठीक है। और इस आदमी को समझ लीजिए एक क्या है? बल्ब है, तो ये जलेगा ही जलेगा, ठीक है। ये कैपेसिटर है पॉजिटिव, ये बल्ब है यहाँ पर, तो ये बल्ब जलेगा तो ये आदमी भी जलेगा। मीन्स इसकी बॉडी से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज इसकी बॉडी से फ्लो होके और अर्थ सरफेस में, क्योंकि पूरा का पूरा नेगेटिव पॉइंट है ये, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इसके पैर नेगेटिव टर्मिनल पर, नेगेटिव टर्मिनल पर है पैर, तो पॉजिटिव चार्ज इसकी बॉडी से फ्लो होके जाएगा, अर्थ सरफेस में पहुंच जाएगा, तो ये क्लोज्ड सर्किट में होगा, तो ही विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो यहाँ ये सर्किट कैसा होगा? क्लोज्ड सर्किट, ओके, क्लोज्ड सर्किट। तो इसका जो आंसर है अ मैन फिक्सेस आउट वाला जो पार्ट है, इसका यस लिखेंगे आप। यस, ही विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक बिकॉज द सर्किट इज क्लोज सर्किट। व्हेन ही टचेस द एल्यूमिनियम शीट देन अ क्लोज सर्किट विल फॉर्म देयर, ओके। सो ही विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये कंप्लीट सर्किट आपको दिख रहा है, दिस इज द कंप्लीट क्लोज सर्किट। क्लियर है बात? अब देखते हैं पार्ट सी का आंसर, जिससे हम पहले सॉल्व भी कर चुके हैं। डिस्चार्जिंग करंट, अगर एटमॉस्फेयर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो वो चार्ज कैसे होगा? थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग से चार्ज होता है, ये पढ़ चुके हैं हम, है ना। एटमॉस्फेरिक करंट डिस्चार्जिंग करंट होता है, उसके थ्रू तो ये डिस्चार्ज होता है ना। अभी हमने पढ़ा था द एटमॉस्फेयर इज कंटिन्यूसली चार्ज्ड बाय थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग एंड डिस्चार्ज थ्रू ऑर्डिनरी वेदर्स, है ना, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है उसका आंसर। पार्ट सी, द डिस्चार्ज करंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू स्मॉल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इज नोन टू बी 1800 एम्पियर। अभी हमने देखा था डिस्चार्जिंग करंट 1800 एम्पियर था ऑन एन एवरेज ओवर द ग्लोब, ठीक है, कंप्लीट ग्लोब पर एवरेज वैल्यू। वाई देन डज द एटमॉस्फेयर नॉट डिस्चार्ज इटसेल्फ? तो एटमॉस्फेयर डिस्चार्ज क्यों नहीं होता? अभी हमने पढ़ा था क्योंकि थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग उसको चार्ज करते रहते हैं इन ड्यू कोर्स, ठीक है। इतने टाइम में उसे हाफ एन आवर में बताया था मैंने कि उसे डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। एंड बिकेम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और उससे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाना चाहिए एटमॉस्फेयर को कंप्लीट, लेकिन नहीं होता। इन अदर वर्ड व्हाट कीप द एटमॉस्फेयर चार्ज? तो एटमॉस्फेयर को कौन चार्ज रखता है ना। अभी हमने देखा था अगर ये अर्थ है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है इसके सरफेस पर, है ना,
और इसके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज इसके टॉप पर, है ना, यही तो है। कॉस्मिक रेज क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल हैं, उनको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करती हैं। वो पॉजिटिव आयन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है और नेगेटिव आयन अपवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो पॉजिटिव आयन की डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आयन इसको क्या करेगा, अर्थ के सरफेस पर जो नेगेटिव चार्ज है उसको डिस्चार्ज करेगा। तो ये पॉजिटिव आयन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव आयन की डायरेक्शन में ही करंट की डायरेक्शन होती है, तो ये डिस्चार्ज करंट है, ठीक है बात। तो ये डिस्चार्ज करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इसके थ्रू, और ये नेगेटिव चार्ज अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी वजह से भी एक करंट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही तो होता है करंट। तो एक करंट तो होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से और एक करंट होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, जो कि नेगेटिव आयन है, और एक पॉजिटिव आयन की वजह से पॉजिटिव करंट, ठीक है, आई पॉजिटिव और आई नेगेटिव। जो नेगेटिव आयन ऊपर जा रहा है इसकी वजह से भी करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। तो टोटल करंट कितना हो गया, आई इक्वल टू वही फिर से आई पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव, तो कितना है 1800 एम्पियर, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के 1800 एम्पियर का ये डिस्चार्ज करंट यहाँ फ्लो करता है, 1800 एम्पियर, ठीक है, डिस्चार्ज करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस एटमॉस्फेयर को डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा, बिकॉज अभी हमने पढ़ा था एक थंडर स्टॉर्म, है ना, थंडर स्टॉर्म बनता है लाइटनिंग, और थंडर स्टॉर्म पढ़ा था अभी जस्ट हमने। एयर ड्रॉप, वाटर ड्रॉपलेट होती हैं इसमें, और आइस, टाइनी आइस पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एक थंडर स्टॉर्म में, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये अभी हमने जस्ट पढ़ा था, है ना। इसमें बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट और टाइनी आइस पार्टिकल्स होते हैं, अभी पढ़ा था जस्ट। और यहाँ 20 मेगावोल्ट से लेके -20 मेगावोल्ट से लेके -100 मेगावोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है एक थंडरस्टॉर्म से। और एक थंडरस्टॉर्म क्या करता है, -20 कूलाम तक का चार्ज फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है, नीचे तो आता है, अभी जस्ट पढ़ा था हमने कैसे आता है। देखिए यहाँ इसके चारों तरफ एयर है, इतना हाई वोल्टेज होती है अगर यहाँ पर एक थंडरस्टॉर्म जो कि यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की हाइट पर होता है, तो वो जो एयर के जो आयंस हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। हाई ब्रेक डाउन हो जाता है एयर मॉलिक्यूल्स का, ब्रेक डाउन होना ही है क्योंकि यहाँ इतना हाई मेगावोल्ट मीन्स 10⁶ वोल्ट तक का नेगेटिव पोटेंशियल है। तो ये पॉजिटिव चार्ज तो इसके कांटेक्ट में आता है, जिससे डिस्चार्ज एक्शन होता है, लाइटनिंग होती है, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये से रिपेल्ड होके अर्थ के सरफेस पर आता है, जो कि हमें मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को डिस्चार्ज कौन कर रहा था, एटमॉस्फेयर करंट, जो कि डिस्चार्ज करंट था, ये इसको क्या कर रहा था, डिस्चार्ज कर रहा था। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ जा रहा है, रिपेल्ड होके फिर से यहाँ आ रहा है ना। और जो पॉजिटिव चार्ज है अपर वाला, क्योंकि यहाँ भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी आयंस हैं, आयंस को भी यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव +20 मेगावोल्ट का यहाँ पॉजिटिव 200 मेगावोल्ट तक का, ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। तो यहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आयन बनेंगे, क्योंकि ब्रेक डाउन होगा इलेक्ट्रिक, जो एयर का इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव इसको रिपेल्ड करके यहाँ पहुँचाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये यहाँ चाहिए ही हमको पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे डिस्चार्ज होगा यहाँ, जो कि लाइटनिंग होती है, ठीक है, लाइटनिंग। तो जहाँ जहाँ पूरे एयर ग्लोब में लाइटनिंग होती है वहाँ वहाँ तो चार्ज होता है। देखिए पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है हमको, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, और इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज जा रहा है, ठीक है बात। सरफेस को, अर्थ के सरफेस को नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, और एटमॉस्फेयर के टॉप को पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में तो एक करंट होगा I+, ठीक है बात। और नेगेटिव चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज के जैसे अपोजिट डायरेक्शन में I नेगेटिव था, वैसे ही आई जो नेगेटिव चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही तो जाएगा, रिपेल्ड होकर ये नेगेटिव यहाँ पहुँचेगा, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। थंडरस्टॉर्म वाला ये कितना था, 1800 एम्पियर। तो ये जो नेगेटिव चार्ज अर्थ सरफेस की डायरेक्शन में जा रहा था, तो इसके अपोजिट ही तो होगा करंट। करंट तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, तो नेगेटिव चार्ज नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा,
है ना। तो I प्लस और I माइनस दोनों मिलके फिर से 1800 एम्पियर का करंट बनाएंगे, जो कि किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो I चार्जिंग, ठीक है। तो I चार्जिंग किस डायरेक्शन में होगा, चार्जिंग करंट किस डायरेक्शन में हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में चार्जिंग करंट हो गया। कितने एम्पियर का, 1800 एम्पियर का चार्जिंग करंट। तो एटमॉस्फेयर को कौन चार्ज कर रहा है, थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग, अपवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूसली। इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, इसको नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। और डिस्चार्ज कौन कर रहा है, जो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। सो द एटमॉस्फेयर इज कंटिन्यूसली चार्ज बाय थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग एंड डिस्चार्ज थ्रू क्लियर वेदर। जहाँ जहाँ क्लियर वेदर रहता है, जहाँ थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग नहीं होते, क्योंकि कंप्लीट ग्लोब पर जितना भी एटमॉस्फेयर है सब में कहीं ना कहीं हर वक्त थंडरस्टॉर्म्स बनते रहते हैं और उससे हमारा एटमॉस्फेयर चार्ज होता रहता है। और जहाँ जहाँ क्लियर वेदर होता है, जहाँ जहाँ क्लियर रीजन होते हैं, जहाँ मौसम सही रहता है, वहाँ पर हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से डिस्चार्ज होता रहता है, क्योंकि ये पॉजिटिव इसको डिस्चार्ज करते रहते हैं और थंडरस्टॉर्म के नेगेटिव इसको चार्ज करते रहते हैं, नेगेटिव अर्थ सरफेस को, और इसके अर्थ के टॉप को पॉजिटिव मिलता रहता है और उसको नेगेटिव मिलता रहता है। तो इस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चार्ज होता रहता है। किसकी वजह से, थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग की वजह से। क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा पार्ट सी का आंसर। क्लियर, ओके। नाउ अब हम देखते हैं पार्ट डी। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज डिसिपेटेड ड्यूरिंग अ लाइटनिंग। ड्यूरिंग अ लाइटनिंग जो भी एनर्जी खर्च होती है वो किस किस फॉर्म में खर्च होती है, ठीक है। एनर्जी, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज डिसिपेटेड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे, ये जो नेगेटिव थंडरस्टॉर्म बने थे, यहाँ नेगेटिव 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 था सब जगह, और एयर मॉलिक्यूल्स के जो पॉजिटिव थे इसको कांटेक्ट में आए तो उससे क्या हो, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि आयन में कन्वर्ट हो गए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस एयर के। पॉजिटिव को इसने अट्रैक्ट किया तो लाइटनिंग हुई, डिस्चार्ज एक्शन हुआ, उसी से जो बिजली हमें चमकती है वो दिखती है। तो यहाँ हुआ क्या, एक तो लाइटनिंग, ठीक है। तो हाँ, NING, तो लाइटनिंग से क्या निकलती है, लाइट एनर्जी, ओके। जब भी लाइटनिंग होगी तो क्या निकलेगी, लाइट एनर्जी निकलेगी, सिंपल है। और थंडरस्टॉर्म्स एक दूसरे से जब टकराते हैं, जब ये जितने भी ड्रॉपलेट होती हैं एक दूसरे से टकराते हैं, एयर पैकेट जब इनसे टकराते हैं तो रबिंग होती है। रबिंग में क्या होता है, वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है, साथ ही हीट निकलती है, ठीक है। तो थंडर वाला जो केस है वो क्या देता है, साउंड। जब गड़गड़ाहट होती है, गर्जन होती है बादलों में, तो वहाँ साउंड मिलती है और हमको हीट मिलती है। रबिंग से हीट बनती है, ठीक है। और साउंड, जब भी डिस्चार्ज एक्शन होता है तो हीट भी निकलती है, लाइटनिंग में भी हीट निकलती है, साउंड में भी, ठीक है। तो थंडर वाले पार्ट में तो साउंड, गड़गड़ाहट में तो साउंड निकलती है और हीट निकलती है रबिंग में। और लाइटनिंग वाला जो डिस्चार्ज एक्शन है वहाँ से लाइट एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो एनर्जी जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ क्रिएट होती है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है वो एक तो लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेटेड हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी 3 फॉर्म में यहाँ डिसिपेट होती है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी। क्लियर है। तो व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज डिसिपेटेड ड्यूरिंग अ लाइटनिंग। तो लाइटनिंग फॉर्म में 3 फॉर्म में एनर्जी जो है डिसिपेटेड होती है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी, ठीक है। थंडर मीन्स, थंडर जब एक ये थंडर स्टॉर्म है ना, 3 to 7 किलोमीटर लेंथ और 3 किलोमीटर हाइट तक का, अर्थ के सरफेस से 3 किलोमीटर के हाइट पे ये प्रोसेस होता है। तो ऐसे बहुत सारे थंडर स्टॉर्म्स, ए नंबर ऑफ थंडर स्टॉर्म्स कोलाइड, ठीक है, एवरी टाइम, पूरे ग्लोब पर हर वक्त ये कोलाइड करते रहते हैं, ठीक है। कंप्लीट ग्लोब पर नहीं, कहीं कहीं जहाँ जहाँ मौसम खराब रहता है तो ओवर द ग्लोब, ठीक है। तो ये थंडर में साउंड और एनर्जी और लाइटनिंग में लाइट एनर्जी, ठीक है। ये इसमें ट्रांसफॉर्म होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो इन फॉर्म्स में डिसिपेटेड हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल 4 पार्ट्स। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। एडिशनल एक्सरसाइजेस ऑल फिनिश्ड। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो थैंक यू फॉर टुडे।